बच्चों कल तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस पूरा हो गया था। अब अगला सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से प्रश्न का बोध होता है। इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम इस प्रकार से हैं। जैसे रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब स्टेप 2 को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ENQUIRED रूल नंबर 2 है प्रश्नवाचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते। अगला रूल है इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। जब डायरेक्ट में यदि कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जब हम इनडायरेक्ट में उसको बदलेंगे तो जो है असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, फिर इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। तो जो क्वेश्चन मार्क वगैरह है वो हटा दिए जाते और असर्टिव के बाद जो फुल स्टॉप का प्रयोग होता है वो करते हैं। नेक्स्ट इसका रूल है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार ही बदलते हैं। अगला रूल है जब डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से आरंभ हुई हो, जैसे एज, एम, आर, बार, बेयर, डू, डाई, डिड, सेल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे आदि से शुरू हुई, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड इफ, IF या वेदर, इफ या वेदर, WHETHER लगाते हैं। उसके बाद कर्ता लगाकर फिर क्रिया का प्रयोग करते, जैसे आई सेड टू हिम, आर यू गोइंग, I said to him, are you going? हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये असर्टिव हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट में आई आस्क्ड हिम, सेड टू की जगह आस्क्ड अथवा इंक्वायर्ड ऑफ लगाते, तो इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड में से कोई एक वर्ब रख दी। इफ कनेक्टिव वर्ड, इफ या वेदर, तो इफ लगा दिया। अब यू सेकंड पर्सन है, नियम वही है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम, तो ये भी हो गया यहाँ। और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, तो ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज गोइंग, फुल स्टॉप। तो ये इस तरह से इनडायरेक्ट बन जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। और एक अगला एग्जाम्पल बताऊं, जैसे राइट टू हरी, राम सेड टू हरी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो ये होगा राम आस्क्ड हरी इफ ही, बिल का हो जाएगा बोर्ड, गो टू स्कूल टुडे का हो जाएगा दैट डे, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट नियम है इसका, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू या डज को हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे शी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो सोहन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। हाँ, तो शी सेड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड मी, इफ या वेदर कनेक्टिव लग जाएगा, इफ लगा दिया। अब डू यू नो सोहन, डू को हटा दिया, यू बदलेगा मी के अनुसार, तो हो जाएगा आई, और नो की
सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू सोहन फुल स्टॉप। इस तरह से बन जाएगा ये। जैसे और एग्जाम्पल देखें आप, सीता सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। तो सीता आस्क्ड हरी इफ ही वेंट देयर। नेक्स्ट रूल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डस की बात नॉट हो तो डू या डस के स्थान पर डिड कर दिया जाता है। जब डिड हो जाएगा तो इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का पास्ट टेंस स्वतः बन जाएगा। जैसे फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नॉट ओबे मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। तो फादर आस्क्ड मी इफ, अब यू बोल देगा आई मी के अनुसार, तो आई हो गया आई, डू का हो गया डेड, नॉट ओबे और मी का हो गया फादर के अनुसार हिम। तो ये इनडायरेक्ट बना, फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। और एक आध उदाहरण देखिए, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट यू गो टू कॉलेज ऑन ए रेनी डे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। तो रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट में रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ, अब यू बोल देगा सेकंड पर्सन फ्रेंड के अनुसार तो ही हो जाएगा। डू नॉट का डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन ए रेनी डे। नेक्स्ट नियम है इसका, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड सहायक क्रिया हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू लेंड मी योर बुक, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। तो ये इनडायरेक्ट में बनेगा ही आस्क्ड मी इफ, यू बोल देगा मी के अनुसार आई हो जाएगा, डेड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हैड लैंड हो जाएगा, हैड गन, लैंड की थर्ड फॉर्म लैंड, आई हैड लैंड हिम, योर बोल देगा मी के अनुसार तो माई बुक हो जाएगा। तो ये बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लैंड हिम माई बुक। नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक शब्द व्हाट, हु, व्हिच, whom, whose, when, where, why, how आदि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाता। फिर ये प्रश्न सूचक शब्द ही कनेक्टिव का कार्य करते हैं। इसके पश्चात कर्ता लगा करके क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। तो ये बनेगा आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर, हु सी वाज, यू बोल देगा हर के अनुसार तो सी हो जाएगा, हु सी वाज एंड वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम, वह कौन थी और कहां से आ रही। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई डिड नॉट यू कम टू स्कूल यस्टरडे। तो इनडायरेक्ट में बोल देंगे तो द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। यस्टरडे का क्या होता, प्रीवियस डे। नेक्स्ट ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। तो ये बनेगा ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव। अगला रूल है यस नो आंसर टू क्वेश्चन वाले। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू रीता, शी सेड टू रीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू लेट मी दिस वॉच, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। रीता सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यस फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो ये यस की जगह क्या करना है, इसको हम जो है बनाएंगे ये सी आस्क्ड रीता,
अब इफ लग गया कनेक्टिव वर्ड, यू बोलेगा रीता के अनुसार, तो सी could lend her that was, रीता replied that she could। या इसको हम इस तरह से और बना सकते हैं, यस की जगह हम आंसर्ड इन अफर्मेटिव लिख सकते, और नो है अगर कहीं तो नो की जगह आंसर्ड इन नेगेटिव लिख सकते। जैसे इसी को रीता वाले को बात को हम इस तरह से कर सकते कि जैसे जब रीता ने कहा, रीता रिप्लाइड दैट शी कुड, इतना भी कर सकते हैं, रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, शी कुड ना करके रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। जैसे एक नेगेटिव वाला उदाहरण देख लो, आई सेड टू आनंद, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा। आनंद सेड नो, तो ये इनडायरेक्ट में बदलेगा, इस तरह से होगा, आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, आनंद रिप्लाइड इन नेगेटिव। आनंद रिप्लाइड, नो कहा था उसने, तो नो की जगह हो जाएगा इन द नेगेटिव। आनंद ने नकारात्मक उत्तर दिया, अर्थात नहीं। कुछ विशेष परिवर्तन है इसमें, जो है रूल नंबर है 1, जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा रहता है। जब पसंद अथवा विकल्प का भाव हो तो हम फिर कनेक्टिव वर्ड जो इफ लगाते, इफ न लगाकर वेदर लगाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे द टीचर सेड टू हरी, डू यू कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू यू वांट टू अटेंड द परेड और नॉट, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा बंद। अध्यापक ने हरी से पूछा कि आप परेड में ज्वाइन सम्मिलित होना चाहते कि नहीं, तो इनडायरेक्ट बनेगा, द टीचर आस्क्ड हरी वेदर ही वांटेड टू अटेंड द परेड और नॉट, तो वेदर ज्यादा बेटर है, विकल्प का भाव है, इसलिए वेदर कनेक्टिव वर्ड उपयुक्त रहेगा। नेक्स्ट उदाहरण है, द मदर सेड टू हर सन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड। यहां विकल्प का भाव है, आप या तो चाय लेना चाहते अपने बेटे से, माँ ने पूछा, या दूध, तो इनडायरेक्ट में बनेगा ये, द मदर आस्क्ड हर सन वेदर ही वांटेड टू हैव मिल्क और टी। एक रूल और है, यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस यू, ही, सी, दे आदि के साथ वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग ही बेटर माना जाता है। जैसे रवि सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाट शैल आई डू विद इट मदर, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा। तो ये बनेगा, रवि आस्क्ड हिज मदर व्हाट ही शुड डू विद इट। ये तुम्हारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब कल जो है इंपरेटिव सेंटेंस का आएगा, वो कल पढ़ाया जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में।